नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन की सक्सेस स्टोरी है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। अंदर आप सुनेंगे ना जब इस सक्सेस स्टोरी को, आपका दिल एकदम ना खुश हो जाएगा। इतनी प्यारी सक्सेस स्टोरी। इन्होंने ना मेंशन नहीं किया हुआ कि मैं इनका नाम शेयर करूं या ना करूं, तो इन्होंने लिखा है, मेरे पापा 3 साल से लोन के लिए परेशान हो रहे थे। हमें घर बनवाना है और हमें उसके लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन कहीं से भी लोन हो ही नहीं पा रहा था। मेरे पापा ने बहुत परेशानी इस बीच में झेली है। मेरे घर में सभी लोग इस चीज़ को लेकर के बहुत परेशान हुए हैं कि बस किसी तरीके से हमारा लोन हो जाए और हमारा घर बन जाए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। मेरे भैया की शादी उस पे डिपेंड करती है, फिर मेरे छोटे वाले भाई की शादी डिपेंड करती है, जो कि सब पक्की हो करके भी रुकी हुई हैं। और मेरे भैया लोगों की शादी हो जाएगी, उसके बाद में मेरी भी शादी डिपेंड करती है। सब कुछ हमारे घर बन जाने के ऊपर ही डिपेंड करता है, जो कि पेंडिंग होता जा रहा है और रुकता ही चला जा रहा था। अब मैंने अफ़र्मेशंस देने शुरू किए कि हमारे घर के लिए हमें पैसे मिल गए हैं और हमारा घर बनना शुरू हो गया है। क्योंकि लोन के टाइम पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी, कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन किसी भी कुछ कुछ और वजह से लोन रुक ही जा रहा था। हमने बहुत ज़्यादा ट्राई किया, तब भी नहीं हो रहा था, और अब मैंने अपने मन को शांत करके ना अफ़र्मेशंस देना शुरू कर दिया। जब मैं अफ़र्मेशन देती थी तो पता नहीं, ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ में भगवान बैठे हैं और वो मेरी बात सुन रहे हैं। वो मेरे साथ-साथ मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, इंतज़ाम हो गया है, बस तुम अपने घर बनवाने की तैयारी शुरू करो। अब इसी बीच ऐसा हुआ कि मेरे घर के पीछे की एक दीवार पूरी तरह से झड़ करके गिर गई। हाँ, अब आप समझ सकते हो कि वो कितना ज़्यादा खराब हो चुका था। वो तो भगवान का शुक्र है कि जो दीवार गिरी थी उसके पास वाला जो प्लॉट था जो उससे लग करके था, वो पूरा खाली ही पड़ा था। उसमें जाकर के सारी ईंटें और सीमेंट सब गिर गई और उधर से हमारा घर पूरी तरीके से एकदम जैसे कि खुल गया हो। तो किसी तरीके से मेरे पापा ने लेबर को बुला करके 3 दिन का काम लगवा के उधर एक दीवार लगवा दी, लेकिन अब इस घर के अंदर रहना पूरा रिस्क होता जा रहा था। तभी एक अंकल आए और वो अंकल थे मेरी बेस्ट फ्रेंड के पापा, जो कि मेरे बहुत दूर के रिश्ते में चाचा जी भी लगते हैं, लेकिन वो रियल में नहीं हैं। पर दोस्ती और मुँह बोले आप ऐसा कह सकते हो। उनकी बेटी को मैंने जान बचाई थी, उनके ससुराल में जा कर के मेरे बड़े भाई और मैं ही गए थे। जब उसको वो लोग मार रहे थे और उसको इतना बुरी तरीके से मार चुके थे कि वो अंदर बेहोश पड़ी हुई थी पिछले कई घंटों से। उसके कुछ मैसेजेस मेरे पास आए थे और मैंने अपने भाई को बोला था कि मुझे कुछ इंट्यूशन हो रहा है, जैसे उसके साथ कुछ गलत हो गया है, क्योंकि वो कोई मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दे रही। मैं उसको सुबह से कर रही हूँ और वो रात को मुझे मैसेज करके सो गई कि प्लीज़ मुझे बचा लो। मेरे को मेरे पापा से और मेरे घर में किसी से भी बात नहीं की दे जा रही, तुम मुझे बचा लो। और तब मैंने उस वाली बात को इतना सीरियस तो नहीं लिया, लेकिन हाँ, मेरे माइंड में वो टिक टिक करके चल रही थी। मैं पूरी रात उसको लेकर के यही सोचती रही कि मैं मैसेज का रिप्लाई करूं या ना करूं, किसी के पास फ़ोन होगा या नहीं होगा। मैंने भगवान जी के पास में बैठ कर के बस नंबर डायल कर दिया और मैं करती ही चली गई। पूरी रात तो वो कॉल बजता रहा और सुबह वो फ़ोन स्विच्ड ऑफ हो गया। सुबह-सुबह मैं अपने बड़े वाले भाई के पास गई और उसको जाकर के बोला कि वो जो चाचा जी हैं, उनकी बेटी का रात को ये मैसेज आया था और मैंने रात को कॉल किए हैं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया और अभी मैसेज जो है वो डिलीवर भी नहीं हो रहे। प्लीज़ मेरे साथ उनके ससुराल चलो। मेरे भाई ने पहले तो कहा ऐसे किसी के प्राइवेट मामले में नहीं घुस सकते, लेकिन मैंने अपने भाई को समझाया कि कहीं कुछ उसके साथ गलत हो गया तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगी, क्योंकि उसने मुझसे हेल्प माँगी थी। तब मैंने अपने भाई के साथ बाइक पर जाकर के वहाँ पर
उसके ससुराल में गए, क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जानते हैं और अक्सर ही मिलना-जुलना होता है। मैं उसके ससुराल में भी बहुत सारे लोगों को जानती हूँ। बस फिर क्या था, मैं उसकी सास से बात करते-करते अंदर घुस गई, मेरे भाई को भी मैं अंदर अपने साथ ले गई और फिर धीरे से मैंने उनको बोला कि मेरी फ्रेंड कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। तो उन्होंने कहा कि वो घर पर नहीं है और इसके बाद ही एक ऐसा मैजिक हुआ, जो मैजिक सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन फ़ॉलो करने वालों के साथ हो सकता है। मैंने अपने मन ही मन में अफ़र्म किया कि उसका मैसेज आया है मुझे और वो मुझे कॉल बैक कर रही है। सच में वही हुआ। आधे घंटे तक उसकी सास मुझे यहाँ-वहाँ की बातें और ये किस्से कहानियाँ बताती रही, चाय भी बना कर के पिलाई। सोचिए, रात को उस लड़की को इतना मारा है, वो लोग उसका फ़ोन भूल गए या क्या हुआ कुछ नहीं पता। उसने किसी तरीके से अपनी कंडीशन को क्या किया, क्या नहीं किया, वो उस टाइम नहीं पता चला। लेकिन अपने फ़ोन को उसने चार्जिंग पर लगाया और मुझे कॉल बैक किया, क्योंकि रात के मेरे बहुत सारे मिस्ड कॉल थे। वो अंदर के कमरे में बंद थी, उसने बोला कि मैं अंदर के कमरे में बंद हूँ और मैं उठ नहीं पा रही हूँ। मैं रात भर सोई थी या बेहोश थी, मुझे ये भी नहीं पता। फिर क्या था, मेरा भाई बोला कि उसका अंदर से कॉल आ रहा है, दरवाज़ा खोलिए, और इसके बाद वहाँ पर बहुत लड़ाई हुई। उन लोगों ने मुझे भी बहुत मारा, मेरे भाई को भी मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मेरे भाई ने पुलिस का नाम लिया, तो वो लोग थोड़ा-सा डर गए और उन्होंने दरवाज़ा खोलने दिया। जब दरवाज़ा खुला, तब वो लड़की वहीं पर गिरी पड़ी थी और वो जब मुझे मिली, तब भी वो बेहोश ही थी। नहीं पता वो बीच में कैसे उठी, नहीं पता उसने कैसे कॉल किया, लेकिन हाँ, उसके हाथ में वो फ़ोन था और चार्जिंग की वायर भी लगी हुई थी। उसने शायद अपनी तरफ वो बोर्ड को खींच लिया था और उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर उसने वायर डाली थी। जब हम उसको वहाँ से उठा कर के लेके गए, डायरेक्ट हॉस्पिटल लेके गए, उसकी हड्डी टूट चुकी थी और उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसके बाद ही उसके पापा और फैमिली सबको पता चला। उसके पापा तब से मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ही ऑफ़र दे दिया कि आप लोग मुझसे पैसे ले लीजिए, पेपर वर्क कर लेते हैं, मैं आपको कम से कम पैसों में ही पैसे दे दूँगा, जिसका आपको कम से कम ब्याज देना होगा। उन्होंने अपने नाम पर थोड़ा-सा लोन उठाया और थोड़े पैसे उनके पास में थे और थोड़े से पैसे उन्होंने शायद किसी से उधार भी लिए, जैसा कि मुझे अपनी एक फ्रेंड से पता चला। और उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारे इस तरह से जुगाड़ करके हमारी हेल्प के लिए पैसे लिए और हमसे सिर्फ़ और सिर्फ़ उन्होंने आधा परसेंट ही ब्याज लिया है। आप सोचो, 1% भी ब्याज उन्होंने हमसे नहीं लिया। वो भी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने भी कहीं और से पैसा उठाया है और मैं उनको भरता रहूँगा, लेकिन मैंने कहीं से ब्याज पे पैसा नहीं उठाया है, पर पैसा देने में देर होगी तो शायद दिक्कत होगी, इसलिए आप थोड़े से पैसे मुझे दे दोगे तो मेरी भी मदद होती रहेगी। मेरे पापा, भाई सब लोग झट से मान गए और इसके बाद से हम दोनों का रिश्ता भी बहुत अच्छा हो गया और अंकल ने हमारी इतनी सारी मदद भी कर दी। आप देख सकते हो कि एक के बाद एक अपने आप ही मैनिफेस्टेशन मेरे कंप्लीट होते गए हैं। मेरा 100% बिलीव है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। बस आप अच्छे-अच्छे काम करते रहो। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, तो इन्होंने जब ये कहानी मेरे साथ में शेयर की, लिटरली मुझसे रहा नहीं गया। मैंने इनसे इनका नंबर माँगा, इनसे मैंने फ़ोन पर बात की। मुझसे 1 मिनट का भी ना कंट्रोल नहीं हो रहा था। बस मुझे ऐसा लग रहा था मुझे इनसे बात करनी है, इनको इनको गले लगाना है, इनको प्यार करना है। इनको ये बोलना है कि आपने जो किया है, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। क्योंकि अगर इनके लोन की आप मैनिफेस्टेशन देखोगे ना, तो वो भी आपको ये कहानी सुनते-सुनते छोटी-सी लगी होगी ना। किसी के लड़की के घर चले जाना, अ, और वहाँ पर उसके ससुराल में घुस जाना और फिर वहाँ पर इनडायरेक्ट वे में पता चलना और फिर वहाँ पॉजिटिव होना और फिर वहाँ इस तरीके का फ़ील करना और फिर वहाँ से मैनिफेस्टेशन का कंप्लीट होना।
उसके बाद में ये लोन वाली जो बात है वो क्लियर होना छोटी नहीं लग रही? क्योंकि बीच की बात बहुत बड़ी थी कि इन्होंने किसी की जान बचा ली, अपने आप को रिस्क में डाल के, जहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग तो यही सोचते हैं कि अरे छोड़ो, उनकी प्राइवेट लाइफ है, उसमें नहीं घुसना, जहाँ पर इनके भाई ने भी सोचा। ठीक है, सोचते हैं ऐसे लोग, लेकिन मुझे लगता है ऐसे नहीं सोचना चाहिए हमें। अगर हमारे पास पड़ोस में से कुछ हो रहा है ना, तो हमें ध्यान देना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी की जान जा रही हो। अगर हमारे आस पड़ोस में हमें कुछ पता भी है ना कि किसी को फिजिकल अब्यूज़ किया जाता है या कोई ऐसी लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं यहाँ पे, सीरियसली उनके घर के प्राइवेट मैटर में नहीं घुसे, लेकिन ध्यान ज़रूर दें कि कहीं किसी के साथ कोई रिस्क तो नहीं बना हुआ। क्योंकि ऐसे रिस्क भी जब हम अवॉइड करते हैं तो किसी की लाइफ शायद रिस्क में होती है। मैं सच बताऊं तो अपने अगर मैटर में कहूँ तो मैं इन चीज़ों को लेकर थोड़ी ज़्यादा केयरफुल होती हूँ, क्योंकि मुंबई में इतना ध्यान नहीं देते, पर मेरा ध्यान होता है कि अगर मुझे पता चले कि लड़ाई होती है, अक्सर मुझे सुनाई देती है, तो मैंने ऐसा किया भी है पर्सनली बताऊँ तो। जैसे उस घर की अगर कोई फीमेल है या कोई ऐसा बच्चा है तो दोस्ती कर ली थोड़ा। मैं प्राइवेटली ऐसे नहीं घुस रही कि पर्सनली मैं उनकी लाइफ के अंदर ही घुस गई, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी में रहता है। भले ही टचवुड भगवान की कृपा से ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ऐसा हम सब लोगों को करना चाहिए। और इन्होंने तो जो किया वो तो काबिल तारीफ़ है, सल्यूट है इनको। मैं सच बता रही हूँ, इनसे मैंने एक बार नहीं, मुझे याद नहीं है, पर हाँ 5-7 बार बात की है। मेरा दिल ही नहीं भर रहा था इनको थैंक यू बोलते बोलते, मुझे ऐसा लग रहा था मैं रुक ही नहीं सकती। इनफैक्ट इनको, इनके भाई को, इनकी फैमिली को, इनकी परवरिश को, इनफैक्ट इनकी मम्मी तक को, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इन लोगों को पकड़ के ऐसे बोलूँ कि आप लोगों ने बहुत ऐसा काम कर दिया कि मेरा मन ही कर रहा है कि मैं थैंक यू आपको बोलूँ। खैर उसके बाद और जो चीज़ें होती हैं जैसे हेल्प करना या और सोशल कुछ ऐसे हेल्प होती हैं, मैं उसे कैमरे पे बताना या चीज़ों पे बताना बिल्कुल अच्छा नहीं समझती। जैसे होता है ना कि आप कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जो हेल्प होती है जिससे लोगों की, नहीं अच्छा लगता मुझे शेयर करना, ना मुझे वो बताना अच्छा लगता है। लेकिन मुझे लगता है कि हम इंसान हैं, तो हमें अगर कहीं बहुत ही लग रहा है, आपको एकदम एक्सट्रीम ही लग रहा है, तो आप किसी दूसरे तरीके से हेल्प कर पाएँ या ना कर पाएँ, पर कोशिश करें कि आप उनकी मदद करें। पूरी तरह से ना कर पाएँ, पर किसी का थोड़ा-सा हल्का-सा सहारा ही बन जाना, उसको अपना हल्का-सा कंधा ही दे देना, कभी-कभार बहुत बड़ी बात होती है। ख़ैर इनकी कहानी भी सुनने के बाद फिर लग रहा है मेरे को मैं इनसे बात कर लूँ। कई बार होता है ना कि आप बहुत ऐसे फ़ील करते हो कि थैंक यू बोलने के लिए ही मेरा मन करता है, मैं सच्ची बोल रही हूँ। इनको पता है, अगर ये अपनी कहानी सुन रहे होंगे, सिर्फ़ थैंक यू ही बोला है इन्हें, कंटिन्यू कॉल पे मैंने इनको थैंक यू बोला है। इनके परिवार के सदस्यों को बदल-बदल के मैंने थैंक यू बोला है। मेरा दिल जानता है, और जिनकी कहानी है वो सुन रहे हैं अगर, तो वो जानते हैं। सब लोग इनको थैंक यू बोलिए और इनसे सीखिए। मैंने भी इनसे सीखा है। थैंक यू यार, थैंक यू यार, थैंक यू यार, आई लव यू यार, थैंक यू यार। मुझे कुछ नहीं समझ में आता ना, जब मैं तो ऐसी हो जाती हूँ, कुछ अटपटा करती हूँ, तो ऐसा ही हो रहा है और ऐसा हुआ है। मैंने जब फर्स्ट टाइम ये कहानी पढ़ी थी ना, तभी भी मेरे साथ ऐसे हो गई, तो मैं रुक गई थी थोड़ी देर के लिए और मुझे लगा मुझे बात करनी है। इनका नंबर ही मुझे 10 दिन के बाद मिला था, क्योंकि इनका रिप्लाई मुझे 10 दिन के बाद आया था। तड़प रही थी ऐसे 10 दिन तक, मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी। फिर मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने कहा चलो छोड़ देते हैं। तो जब मैंने छोड़ा तो 2 दिन के अंदर ही फिर इनका आ गया था मेरे पास रिप्लाई। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई रियली अप्रिशिएट इट, आई लव यू यार, थैंक यू। आपने नाम, अपनी डिटेल्स, अपनी चीज़ें शेयर करने के लिए मना किया है, इसलिए मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। लेकिन मैं आप सब लोगों को इतना ज़रूर बताना चाहती हूँ कि मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैं बताती नहीं हूँ, कि मेरे से भी जो हेल्प हो सकी वो मैंने की। मैं नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे ना अजीब लगता है ये बताने में, पर पता नहीं कहानी आ गई और चीज़ें, मैं बहुत फ़्लो में हूँ इस वक्त,
इसलिए जस्ट बता रही हूँ, बट आई एम फीलिंग गुड यार। इतने प्यारे, इतने पकड़ के चूम लेने का दिल कर रहा। हेल्प तो दूर की बात है यार, हेल्प तो मतलब पहली नज़र में एकदम सर पर ही चढ़ गई थी। पर इनको ऐसा लगा ना मुझे, यार ये तो भगवान है यार, इन्होंने तो कुछ भगवान बन के कर दिया है। दिल मेरा एकदम खुश हो गया यार। थैंक यू यार, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू एंड एवरीवन। मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे मत समझिएगा। मैं बताने वाले लोगों में से इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं दिखावा करके किसी की हेल्प नहीं कर सकती, ना मैं वैसी हूँ। लेकिन मुझे लगता है हमें हेल्प करनी चाहिए, पैसे से नहीं बट ऐसे हेल्प करो। नहीं कर सकते पैसे से, तो मैं कर सकती थी इसलिए मैंने की, पर आप नहीं कर सकते तो एज ए ह्यूमन बीइंग करिए। पता नहीं कहाँ किस नज़र में किस रूप में भगवान आ जाए और किसी की जान बचा लें। तो वो वाली चीज़ ने मुझे एकदम इनकी तरफ ऐसे कर दिया था। तो ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ कुछ सुनाने के लिए या कुछ बताने के लिए ये बता रही हूँ। जस्ट एक फ़्लो में हूँ इसलिए मैंने बोला है। अदरवाइज़ बताना ही होता तो मैं सभी बताती रहती, फ़ोटो क्लिक कर करके दुनिया लगाती, मैं भी लगाती रहती, लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता। ठीक है, तो ठीक है, ये एक स्टोरी आई तो फ़्लो में चीज़ें निकली हैं, तो फ़्लो में ही मैंने बताया भी है। बाकी कोशिश करें, हम इंसान हैं तो एक दूसरे की मदद करके एक दूसरे के साथ चलें। आई लव यू। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। और इस काम के लिए आपका फिर से थैंक यू। आई लव यू। मैं फिर से बात करूँगी इससे। आई लव यू।